इस चैनल की तरफ से फ़र्द का सलाम। बड़ों को अदाब, छोटों को प्यार। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और जो बीमार हैं उनको शफ़ा अता फ़रमाए। जो हमसे रुखसत हो चुके हैं दुनिया से, उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। सल्लम रावी फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सुना कि जो कौम भी अल्लाह ताला को याद करने के लिए बैठती है तो फ़रिश्ते उसको घेर लेते हैं, रहमत उनको ढांप लेती है और उन पर इत्मीनान क़ल्ब जो है वो नाज़िल हो जाता है। अल्लाह ताला उनका ज़िक्र जो है वो अपनी महफ़िल में करता है। ये हदीस 6855 है। ये क्लियरली देखें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका मतलब जानें और उस पर फिर अमल करने की भी कोशिश करें। सबसे अच्छी तरह पेश आएँ। इखलाक पर जैसे कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है इस्लाम में, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर जगह ये तलकीन करते हुए हम पढ़ते हैं बार बार कि अच्छे इखलाक जो हैं वो अल्लाह ताला को भी महबूब हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इंतहाई महबूब, और इखलाक वाले लोग उनके करीब होंगे। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में हज़ारों खुशगवार सुबह लाए जिसमें हम अल्लाह ताला को अपने रहम बख्शिश की दुआ के साथ साथ माफ़ी और तौबा का भी एहतमाम करें। हुज़ूर ने फरमाया, अगर किसी शख्स के दरवाज़े पर नहर जारी हो और वो सुबह शाम उसमें 5 मरतबा नहाए तो क्या तुम्हारा ख़्याल है कि उसके जिस्म पर मैल रह जाएगा? तो सहाबा इकराम ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, इस तरह तो नहीं हो सकता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से फरमाया, यही हाल हमारा 5 वक्त की नमाज़ों का है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये बड़ा ही अच्छा एहतमाम किया है कि 5 नमाज़ें हम पढ़ते हैं। अगर आप किसी भी नमाज में कोताही हो गई है या किसी चीज़ की कमी बेशी हो गई है तो आप दूसरी नमाज में उसको पूरा कर सकते हैं, अपने लिए माफ़ी के तलबगार हो सकते हैं, फिर उसके साथ साथ अपने लिए दुआएं मांग सकते हैं। और फिर जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम ये गवाही दे रहे होते हैं कि हम अल्लाह ताला ही हमारा महबूद है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और आखिरी नबी हैं। फिर उसके साथ साथ जब हम दुआ मांगते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम अपने लिए सीधे रास्ते की मतलूब होते हैं और अच्छे रास्ते पर चलने की ख्वाहिश रखते हैं। फिर साथ साथ इंसान का जो अमल है वो ये देखने में आता है कि जब इंसान बार बार एक चीज़ करता है तो उसके आखिरकार दिल पे असर होने लगता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, जो 5 वक्त की प्रैक्टिस है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप अच्छे कामों में, अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। दूसरी ये बात है कि अपने लिए माफ़ी और तौबा का दरवाज़ा हमेशा से खुला रखें। माफ़ी मांगते रहें। अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह ताला इंतज़ार करता है कि कब मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगेगा और मैं कब उसकी तौबा कबूल कर लूँगा। तो ये जो मौका है ये ज़िंदगी के होते हुए हैं, हम जब तक ज़िंदा हैं ये मौका हमारे पास है, वरना जिस दिन हमारी आँख बंद हो गई तो ये मौका ख़त्म हो जाएगा और हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सब कोशिश करें कि हम नमाज़ों का एहतमाम करें, उनको बड़े ही खुशू से पढ़ें, फिर उनका मतलब जानें, फिर उसके मुताबिक अमल भी करें। चलें, कोशिश करेंगे कि हम सब अपने लिए माफ़ी भी के भी तलबगार हों, अच्छे अच्छे काम करें, दूसरों के साथ इखलास से पेश आएँ, दूसरे के हेल्पफुल हों, और अपने लिए भी जब हम दूसरों के साथ अच्छा पेश आएंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमारे साथ अच्छा पेश आएंगे और हमें ज़रूर माफ़ फरमाएंगे। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा। आजकल सर्दी बड़ी ज़ोर शोर से पड़ रही है इस्लामाबाद में, तो सुबह शाम अपने को अच्छी तरह ढांप कर रखें, मोज़े शोज़े पहने, अच्छा गरम गरम इनटेक रखें। खुदा हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।